नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक अरेबियन नाइट्स की कहानी सुनेंगे। ये दो दोस्तों की, एक अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, तो उसके पास में अलेक्जेंड्रा के बाहर एक जगह है, उसका नाम है अबू कीर। अब इस जगह का नाम अबू कीर कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। इसके पीछे एक धोखेबाज और बेवफा दोस्त की कहानी है। तो हम करते हैं कहानी को शुरू। तो ऐसा हुआ कि अलेक्जेंड्रिया में, बहुत पुराने ज़माने की बात है जब बादशाह वगैरह हुआ करते थे, तो अलेक्जेंड्रिया में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था अबू सीर और दूसरे का नाम था अबू कीर। अब उनके नाम में तो बहुत कम फ़र्क था, लेकिन उनके वो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट थे। तो अबू सीर जो था वो था नाई, और अबू कीर जो था वो एक रंगरेज, कपड़े रंगने का काम करता था। और बाज़ार में इनकी दुकानें साथ साथ पास पास में थी। तब अबू सीर जो था वो बेचारा बड़ा ही ईमानदार और सीधा आदमी था, और अपने लोगों के बाल काट के हजामत वगैरह करके अपना जीविका चलाता था। और अबू कीर जो था ये बिल्कुल उसके उलट नंबर एक का बदमाश, झूठा, बेईमान, और आप जिसको हम कहें ना, आजकल कहते हैं कि 420 था। तो वो करता क्या था कि जो लोग उसके पास कपड़े रंगवाने आते थे, तो सबसे पहले तो कहता था कि पहले तो मुझे एडवांस में वो पैसा दे दो कपड़ा रंगाई का, वो ले लेता था। और उसके बाद वो कपड़ा वपड़ा तो बेच के खा जाता था, रंगता वंगता कुछ था नहीं। और जब लोग मांगने आते थे तो कहता हाँ आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, ऐसे करके वो उनको टरकाता रहता था। और आखिर में कहता जी वो तो चोरी हो गया, कपड़ा मैं कहाँ से लाऊं जी। ऐसा उसने एक नहीं कई लोगों के साथ किया। तो सब लोग जान गए कि कितना बेईमान है। तो एक बार सारे लोग इकट्ठा होकर उसके उसकी दुकान पे बहुत शोर मचा कि लाओ हमारा कपड़ा, लाओ हमारा पैसा। तो किसी तरह उसने उस वक्त उनको टाला। उसके बाद उसने अपनी दुकान बंद कर दी, और जाके सारे दिन वो अबू सीर की दुकान में बैठा रहता था, नाई की दुकान में। और रोज़ उससे कहता था कि अरे यहाँ के लोग तो बहुत ख़राब ही हैं, बहुत बेकार का शहर है, हमको तो कहीं दूर देश में जा कर के अपना काम करना चाहिए, वहाँ जाके हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो जब रोज़ 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 ये उससे कहता रहता था, तो अबू सीर ने भी सोचा कि भाई चलो चले चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो ये जहाज़ पे सवार हो गए। अब उनके पास पैसा वैसा तो था नहीं, अबू कीर के पास तो बिल्कुल ही नहीं था। तो उसमें अब ये तो अबू सीर तो नहीं था, उसके पास हजामत वगैरह बनाने का सामान था। तो वो जो कैप्टन और उसके जो भी कर्मचारी थे और जो भी उसमें सवारियाँ थी, उनका वो करके बाल वाल काट के दाढ़ी वाड़ी बना के उसको कुछ पैसा मिल जाता था। तो उसके बदले उनको वो खाना वाना मिल जाता था। अबू कीर तो वैसे भी क्या करता, वहाँ रंगरेज का तो कोई काम था नहीं था। तो उसने बहाना बनाता था, अरे मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है, सी सिकनेस हो रही है, और ये अपना पड़ा रहता था। और खाना आता था सबसे पहले लपकता था खाने के लिए। तो ऐसे करके चलो एक आध महीने तक वो जहाज़ में चलते रहे, जब लंबी यात्राएं होती थी। तो फिर एक महीने के बाद करीब एक किसी शहर के बाहर उन्होंने लंगर डाला। तो फिर वो दोनों दोस्त उतर के उस शहर में चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया कि एक सराय में एक कमरा किराए पे ले लिया। तो अबू कीर का तो वही हाल था अभी तक कि मुझे तो सी सिकनेस हो रही, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और वो अपना पड़ा रहता था। अब अबू कीर ने अपनी वो नाई की पेटी उठाई और गलियों में चक्कर लगाने लगा कि भाई बाल कटवा लो, दाढ़ी हजामत बनवा लो वगैरह। तो इसकी ज़रूरत तो सबको होती है, तो उसको उसको काम मिल जाता था। रोज चक्कर लगाता था गलियों में, कुछ पैसे उसको कमा के ले आता था। और वो अबू कीर अपना आराम से बैठ के अपने दोस्त की कमाई खाता था। अब बदकिस्मती से क्या हुआ कि ये अबू सीर बेचारा नाई एक दिन बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो काम पे जा नहीं सकता था, अब काम पे नहीं जाए तो पैसा कहाँ से आए। तो जो थोड़ा बहुत पैसा था, तो जब अबू कीर ने देखा कि ये तो कमाता वमाता है नहीं, तो उसने जो कुछ पैसा था उठाया और वहाँ से रफू चक्कर उसको छोड़ के दोस्त को भाग गया। और ये था कि जब ये आए थे तो इन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि हम दूर देश जा रहे हैं तो एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे, मुसीबत में साथ देंगे, और किसी भी हालत में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो कहाँ सब भूल गया, तो उसको तो क्या ना खुदा से मतलब ना कुरान से मतलब, वो लेके भाग गया। अब ये बेचारा बीमार पड़ा और भूखा भी है, न कौन उसको खाना दे, कौन दवाई दे। तो जो सराय का मालिक था बड़ा भला आदमी था। उसने देखा कि भाई इस कमरे में ना तो कोई जा रहा है ना कोई इससे निकल रहा है, तो आखिर बात क्या है। तो उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो बेचारा अबू सीर वहाँ बीमार पड़ा, भूखा पड़ा हुआ है, बुरे हाल में, मरना बिल्कुल मरने वाला हो गया है। तो उस बेचारे भले आदमी ने उसको दवा दारू की, उसको खाना खिलाया, और कहा कि भाई तुम्हारा दोस्त वो तो भाग गया है। अब ठीक है, बेचारा धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था। अब इस अबू कीर ने क्या किया कि ये गया वहाँ, दूसरे रंगरेज थे उनकी दुकान पे, गया कि भाई मुझे काम दे दो, मैं बहुत अच्छे रंग बनाना जानता हूँ, और जानता भी था, बहुत अच्छा कारीगर था, लेकिन था बेईमान। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम परदेशियों को काम पे नहीं रखते, वो भगा दिया उसको। तब उसने क्या देखा कि उस देश में सब राजा से लेके तो भिखारी तक सब नीले रंग के ही कपड़े पहनते थे, और किसी रंग को जानते ही नहीं थे। तो जब उसने उन्होंने भगा दिया उसको अंग्रेज़ों ने, तो फिर वो राजा के पास गया, सुल्तान के पास, उससे उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये क्या बात है, आपके यहाँ सब लोग नीले ही रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, और किसी रंग कोई रंग आपको पसंद नहीं है, हरा पीला लाल गुलाबी कितने रंग होते हैं। तो कि नहीं, हमारे यहाँ तो बस यही रंग होता है, और हमारे लोग तो और कोई रंग जानते नहीं हैं।
तो उसने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें और थोड़ा मेरा मदद करें तो मैं आपको एक से एक बढ़िया रंग बना के दिखा सकता हूँ कपड़े। तो उसने बल्कि थोड़ा कुछ बना के भी दिखाए, तरह तरह के रंग तशरीहों में बनाए, तो लोग बड़ा जाके तमाशे की तरह उसको देख रहे। तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हें कारखाना बनवा देता हूँ। उसने मेरी मुझे क्या कारखाना बनवा दीजिए और जो सामान मुझे चाहिए मंगवा दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको वो अच्छा बड़ा सा कारखाना बनवा दिया उसका। और अपना बढ़िया बढ़िया रंग तो बनाना जानता ही था, कारीगर तो अच्छा था ही। फिर वो जो जो थे पुराने रंगरेज उसके पास आए कि अरे हमें भी अपने कारखाने में काम दो। उसने कहा नहीं नहीं, तुमने मुझे दिया था काम, तुमने मुझे भगाया था, मैं नहीं दूंगा, चलो भागो। उनको भगा दिया। फिर उसने उसके बहुत सारे गुलाम थे तो उनको उसने वो सारा रंग बनाना सिखा दिया, कपड़े रंगना सिखा दिया। उसने राजा के लिए 700 उसके थान रंग के उसने दिखाए अलग अलग रंगों में। राजा बहुत खुश उससे हुआ, वो जो सुल्तान था। तो अब देखते ही देखते वो तो बहुत अमीर हो गया, क्योंकि उसके जैसे रंग तो और कोई बनाता ही नहीं था। और अब वो खुद तो काम करता नहीं था, अपने गुलामों से करवाता था और खुद से सुपरवाइज करता था। ठाठ से सेठ बन के मतलब वो अमीर बन के रहने लगा। तो इधर सराय के मालिक ने इसको कहा, अबू सीर को, वो वहीं था, वहीं बेचारा सराय में रह रहा था। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारा जो दोस्त था वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, देखो उसने इतना बड़ा कारखाना बना लिया है, बहुत दिखने लगे। ये तो बड़ा खुश हुआ, इसके बावजूद ही बेचारा खुश हुआ, कहने लगा हाँ मेरा दोस्त तो अच्छा अमीर बन गया, बहुत अच्छी बात है, अब मैं जाऊँगा, मेरी भी कुछ मदद करेगा। तो वहाँ वो गया। तो जैसे ही अबू कीर ने उसको देखा, इसने कहा कि भाई यार प्यारे दोस्त अबू कीर, बहुत खुशी की बात है कि तुम ही किसका दोस्त, कैसा दोस्त, मैं नहीं जानता, कौन हो तुम, क्या हो, अरे ये चोर है, इसको पकड़ो। अपने नौकरों से उसको बहुत बेचारे को पिटवाया। अब वो वहाँ से वैसे बीमार था, ठीक अभी भी ठीक हुआ था, तो सारे बदन में उसके दर्द हो रहा है ये। तो उसने सोचा कि कहीं हमाम हो तो वहाँ जाके मैं थोड़ा गर्म पानी से नहाऊँ तो मुझे चैन पड़ेगा, मेरा ये दर्द वर्द ठीक हो जाएगा। अब वो सारे शहर में घूम लिया तो वहाँ तो हमाम था ही नहीं, वो लोग जानते नहीं थे कि हमाम क्या चीज़ होती है। तो वैसे तो इधर अरब देश में तो बहुत रिवाज था कि हमाम होते थे, उसमें अच्छे अच्छे सुगंधित तेलों से मालिश की जाती थी, गर्म ठंडे पानी से फव्वारों में नहलाया जाता था, बहुत अच्छा होता था, उससे बहुत आराम भी मिलता था और रिफ्रेश सारे शरीर हो जाता था। तो जब इसको कहीं कोई हमाम ना मिला तो ये फिर गया, ये भी सुल्तान के पास गया। इसने सुल्तान से कहा कि बादशाह सलामत, ये यहाँ कोई हमाम नहीं है आपके यहाँ। तो उसने पूछा हमाम क्या होता है। अरे बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसमें मालिश करते हैं, नहलाते हैं गर्म ठंडे पानी से और बहुत अच्छा होता है, बहुत उसमें आनंद आता है और बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो तुम बना लो हमाम। तो उसने अपने खजाने खोल दिए उसके लिए, उसने बहुत बढ़िया बड़ा हमाम बनाया, बड़ा उसमें अमीर लोगों के लिए बहुत बढ़िया वो थी, क्यूबिकल्स थे, ये थे, फव्वारे थे और बड़े अच्छे जो मालिश करने वाले स्त्री पुरुष उसने एम्प्लॉय किए। और उसकी ये खासियत थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उसके हमाम में जाके नहा सकता था, उसके उसके लिए भी व्यवस्था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीर लोग ही जाए। तो ये वो तो बहुत अच्छा, वो तो अभी अबू कीर से भी ज़्यादा अमीर हो गया, बहुत बढ़िया उसका चल पड़ा। तो जब अबू कीर को ये बात पता लगी तो मारे जलन की उसके, तो उसका दिल जल गया। उसने कहा कैसे मैं इसको बर्बाद करूँ। वो गया उसके यहाँ और कहा कि अरे वाह यार दोस्त, तुम तो इतने बड़े आदमी हो गए, तुम तो मुझे भूल ही गए अपने दोस्त को। उसने कहा अच्छा भूल मैं गया, तुम भूल गए बात, जब मैं तुम्हारे पास आया था तुमने मुझे पिटवाया था अपने नौकरों से। तो कह रहे नहीं यार मैंने तुमको पहचाना नहीं, ऐसा नहीं कि तुम तो बीमार थे, कमज़ोर हो गए थे, तो मैंने समझा कि कोई चोर है, क्योंकि मेरे चीज़ें चोरी हो रही थी। तो उसने कहा क्या चलो ठीक है। तो कॉफ़ी वाफ़ी पी उन्होंने और फिर जाने लगा या वकीर। तो उस बर्बादी का तो मनसूबा बना के आया ही था। उसने कहा देखो तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ। तुम ऐसे करो, कोई नींबू में आर्सेनिक मिला करके उसका एक घोल तैयार करो, और उसको जब तुम अपने जो तुम्हारे ग्राहक आएंगे उनके ऊपर जहाँ अनवांटेड हेयर है, जो जैसे बाल वगैरह हुए होते हैं, वो उससे साफ़ हो जाएंगे और देखना फिर तुम्हारा वो बढ़िया चलेगा। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, उसने वो बना लिया, वो जो भी जो लोशन था वो बना के रखा। अब इसके बाद अबू कीर पहुंचा सुल्तान के पास और सुल्तान से उसने कहा कि देखिए बादशाह सलामत, ये जो अबू सीर को आपने बहुत सिर चढ़ा रखा है, आप नहीं जानते कि हमारे इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन है और ये आपको मारने की साजिश कर रहा है। और इसने एक ऐसी चीज़ बनाई है जहरीली कि वो आपके बदन पे लगाएगा, कहेगा कि अच्छा है बाल हटते हैं, बाल नहीं हटेगा आपकी तो जान चली जाएगी। तो उसने कहा अच्छा हाँ ऐसा इतना बदमाश है। कहलेगा हाँ, आप ना भरोसा हो तो आप जाके देख लीजिए। तो बादशाह पहुंचा हमाम में, तो वहाँ अबू सीर जो था बड़ा खुश हुआ, कहने लगा ये आइए बात बादशाह सलामत, देखिए मैंने एक बहुत नया लोशन बनाया है, हमारे देश में तो सब इसको इस्तेमाल करते हैं, तो अनवांटेड हेयर हट जाते हैं, खूबसूरत हो जाता है शरीर जो ये है। तो राजा ने कहा, बादशाह ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अबू कीर ठीक करा था, ये उसमें बदबू भी आ रही थी। कहने लगा अच्छा ये जहर तुमने मुझे मारने के लिए बनाया है। अपने उससे कहा सैनिकों से उसको बंदी बना दो, उसको पकड़ लिया। अच्छा ये जो सुल्तान था इसके पास एक अंगूठी थी। तो अंगूठी की क्या खासियत थी कि अगर उसको इस इंडेक्स फिंगर में पहन के जिसकी तरफ भी ऐसे इशारा करता था तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता था, मतलब वही उसकी सजाए मौत हो जाती थी। तो उसने कहा मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। और वो अपनी अंगूठी उसने जेब में से हर वक्त नहीं पहनता था क्योंकि वो खतरनाक चीज़ थी, तो उसे जेब से निकाल के जैसे पहनने लगा तो उसके हाथ से लुढ़क के वो उसके अबू सीर के पैरों के पास चली गई। अबू सीर ने अंगूठी उठा ली। अब अबू सीर के हाथ में जो अंगूठी थी वो जिसको चाहे उसका सिर धड़ से अलग कर दे,
कर सकता था, उस पर पावर आ गई। तो बादशाह भी बड़ा डरा कि अभी कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिर धड़ से अलग कर दे। तो उसने अंगूठी बादशाह को दी, कहने गई बादशाह सलामत है, अंगूठी आपकी, आप ही रखिए। और मेरा मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपको मारने का या मेरे इस्लाम का दुश्मन नहीं, मैं तो बड़ा इस्लाम को मानने वाला हूँ, और ये अबू कीर ने आपसे झूठी मेरी शिकायत की है। तो अच्छा, जब उसने कहा अच्छा ये बात है तुमसे, ये कि मुझे तो अबू कीर ने ही ये नुस्खा बताया था और कहा था कि मैं इसको बनाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने लगा अच्छा अच्छा। बादशाह समझ गया कि ये अबू कीर ही बदमाश है, क्योंकि अगर अबू सीर गलत आदमी होता तो उस अंगूठी का इस्तेमाल कर सकता था, राजा वाजा क्या सबको, अबू कीर सबको मार सकता था। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने उसी वक्त अबू कीर को पकड़ के मंगवाया और अंगूठी पहन के उसकी तरफ इशारा किया, उसका सिर धड़ से अलग। तो अब अबू कीर ने उसके साथ इतना ख़राब किया था, इतना ख़राब किया था कि उसको बिल्कुल मौत के मुंह में भी डाल दिया था। तो फिर भी उसने चूंकि वो बेसिकली बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा भला आदमी था, तो उसने कहा, उसने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ नहीं भूला। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अभी जैसा भी था आखिर मेरा दोस्त था, मेरा हम वतन था, तो आप अगर आप इजाज़त दें तो इसको मैं अपने देश ले जाऊँ और वहाँ इसका कफन दफन जो इस्लामी तरीके से करूँ। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। तो वो उसको लेकर आया और अलेक्जेंड्रिया के बाहर उसने उसको वहाँ उसकी कब्र बनाई, दफन किया, और तब से ही उस जगह का नाम अबू कीर पड़ गया। तो ये थी उस दगाबाज दोस्त की कहानी। तो उसने तो आखिर वक्त तक अपनी दगा नहीं छोड़ी, और जो अच्छा दोस्त था उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। तो पर आखिर उसको अपनी बुराई का फल मिल ही गया। तो ये थी अबू कीर और अबू सीर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।